आज की वीडियो में आप लोग देखेंगे कि फॉर इच लूप एंड मल्टी डायमेंशनल एरेस इन जावा। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एरे जब आप लोग हम लोग देखे थे पिछले दिन, तो उसके बाद ही मल्टी डायमेंशनल एरे, जिसके अंदर हम लोग आज 2D एरे को देखेंगे। सिंगल एरे और 1D एरे एंड 2D एरे हम लोग ज़्यादातर यूज़ कर रहे रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग कोडिंग करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो हम लोग 3D 4D ऐसे इसको उतना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे उसको भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फॉर इच लूप क्या होता है। पिछले दिन ही मैंने सारी चीज़ बताया था कि एनहांस्ड फॉर लूप और फॉर इच लूप सेम है। इसमें क्या होता है, इसका सिंटेक्स पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। द फॉर इच लूप इन जावा प्रोवाइड्स ए सिमिलर वे टू आइटरेट थ्रू एलिमेंट्स इन एन एरे और ए कलेक्शन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एनहांस्ड फॉर लूप, जो कि मैं पिछले दिन बता दिया था एनहांस्ड फॉर लूप क्या होता है। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, फॉर टाइप एलिमेंट, उसके बाद एरे का नाम, और उसके बाद इसके अंदर जो भी फंक्शनलिटी करना है तो उसको हम लोग लिख देते हैं। तो इसमें टाइप क्या है, टाइप इज द डेटा टाइप ऑफ द एरे एलिमेंट्स इन एरे। एलिमेंट इज ए वेरिएबल दैट रिप्रेजेंट्स ईच एलिमेंट इन द एरे। एरे इज द एरे और कलेक्शन बीइंग आइटरेटेड ओवर। तो एज ए एग्जाम्पल इस पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर कोई एरे को हम लोग ऐसे डिक्लेयर कर दिए, उसके अंदर एनहांस्ड फॉर लूप और जो फॉर इच लूप है कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग VS कोड के अंदर आ जाएंगे, हम लोग आ जाएंगे इक्लिप्स के अंदर। यहाँ पे आके एक क्लास बना लेंगे, राइट क्लिक करके एक क्लास बना लिए, डे 18, इसको चेक कर लिए। यहाँ पे जाके हम लोग एक पहले एरे बनाएंगे फॉर इच लूप, इसका नाम दे देते फॉर इच लूप और एनहांस्ड फॉर लूप इन जावा। तो इसके बाद इसका हम लोग देखेंगे, पहले एक एरे को डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट ARR ऑन इक्वल्स टू 1 4 3 2 5 7 8 जो भी है, इसको हम लोग डिक्लेयर कर लिए। उसके बाद इसको कैसे एनहांस्ड फॉर लूप के द्वारा हम लोग प्रिंट कराएंगे उसको हम लोग देखेंगे। फॉर इंट, पहले इसका टाइप, एरे एलिमेंट का जो भी टाइप रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद एलिमेंट्स इन एरे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एलिमेंट्स, इसको हम लोग ऐसे प्रिंट करा सकते हैं एनहांस्ड फॉर लूप को यूज़ करके। इसको हम लोग रन करके देखेंगे तो हम लोगों को 1 से 7 तक इसका जो भी एरे एलिमेंट है सारे हम लोगों को प्रिंट होकर दिख जाएगा। अच्छा, तो अभी हम लोग देखेंगे कि रिवर्सिंग एन एरे यूजिंग फॉर इच लूप, ये हम लोग होम टास्क करेंगे एंड हम लोग कमेंट में इसका कोड जरूर लिखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नोट्स ऑन मल्टी डायमेंशनल एरे इन जावा। तो मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है, पहले तो हम लोग व्हाइट बोर्ड को ओपन कर लिए। तो उसके बाद यहाँ पे जाकर हम लोग देखेंगे कि कल जो हम लोग पढ़े थे एरे में क्या होता है, जैसे एक एक एलिमेंट को और एक एक कॉलम को रिप्रेजेंट करता है एक एरे। जैसे एक एरे है तो एक किसको रिप्रेजेंट करता है, इसके अंदर एक एलिमेंट रहता था, इसके अंदर भी एक एलिमेंट रहता था। सिमिलरली सारे के अंदर एक ही एलिमेंट रहेगा जो 1 डायमेंशनल एरे है, और इसका पोजीशन क्या होता था, 0th, इसका पोजीशन 1st, इसका पोजीशन 2nd, इसका पोजीशन 3rd और इसका पोजीशन 4th। तो इसका साइज कितना हो जाता था, साइज होगा इसका 5, 1 2 3 4 5, इसका साइज 5। तो अब मल्टी डायमेंशनल एरे में क्या होता है, हर एक जो पोजीशन है, हर एक पोजीशन में एक एक एरे प्रेजेंट रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग देखते हैं। इसको पहले हटा लेते हैं, हटा लिया। अच्छा, अब मल्टी डायमेंशनल एरे को हम लोग समझते हैं। जैसे उस सेम चीज़ को
जो बॉक्स बनाया था अभी ले लिया यहाँ पे, 1 0 1 2 3 4। अच्छा, और एक पहले सिंगल और ऑन डायमेंशनल एरे में क्या बताया था कि एक पोजीशन, पहला पोजीशन मतलब हर एक पोजीशन पे एक एक एलिमेंट रहेगा, लेकिन जो मल्टी डायमेंशनल एरे है हर एक पोजीशन में और एक सब एरे रहेगा। इट मीन्स क्या होगा, जैसे पहले हम लोग एरे को डिफाइन करते इस टाइप से 1 2 3 एज ए एग्जाम्पल, लेकिन अब क्या होगा, हर एक पोजीशन जैसे 0th पोजीशन पे इस टाइप से एक एरे रहेगा, जैसे 1 2 3। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे इस टाइप से एक एरे रहेगा 4 5 6। सिमिलरली सारे पोजीशन पे इस टाइप से एरे रहेगा। तो एक क्या बन जाएगा, 2D एरे। 2D एरे कैसे, जैसे अगर मुझे इस एरे के अंदर जाके पहला पोजीशन पे जाके उस एरे का 2 को प्रिंट कराना है तो हम लोग कैसे जाएंगे, पहला पोजीशन पे जाके, मतलब पहला पोजीशन हो गया 0, उसके अंदर जाके 0 1 1, तब हम लोगों को इस 2 जो है ये वाला वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा। और इसका क्या हो रहा है, जैसे इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं पहले। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका काम कैसे हो रहा है, जैसे 0th पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन और 4th पोजीशन। तो यहाँ पे 0th पोजीशन में क्या था, 1 2 और 3। सेकंड फर्स्ट पोजीशन में 4 5 6, ये हो गया पोजीशन। और ये क्या हो गया, रो। इसका वैल्यू कैसा आएगा, जैसे 0 1 2 इस टाइप से आएगा। तो हम लोग अगर इसका वैल्यू हम लोग निकालना चाहते हैं तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, मतलब कैसे हम लोग जा सकते हैं, एक्स एक्सिस और एक्सिस बराबर ऑन रो के बराबर जाएंगे और ऑन कॉलम के बराबर जाएंगे, तो हम लोग को ये जो 5 है, 5 का पोजीशन हम लोग को मिल जाएगा। सिमिलरली 6 को हम लोग को फाइंड करना है तो कैसे जाएंगे, 2 रो के बराबर एंड फर्स्ट कॉलम के बराबर हम लोग को मिल जाएगा इस 6 का पोजीशन। तो इस टाइप से हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे का कोई भी एक एरे एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग अभी जाके नोट्स पे जाके देख लेते हैं कि क्या लिखा है। मल्टी डायमेंशनल एरेज आर एरेज ऑफ एरेज। तो इसका मतलब समझ गए, मल्टी डायमेंशनल एरेज आर एरेज ऑफ एरेज। द मोस्ट कॉमन मल्टी डायमेंशनल एरे इज ए 2D एरे। तो हम लोग जो 1D एरे एंड 2D एरे इसको ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं। जैसे पहले हम लोग देखे थे कि हम लोग एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, एरे को हम लोग डिक्लेयर करते हैं ऐसे, लेकिन मल्टी डायमेंशनल को हम लोग को डिक्लेयर करने के लिए और एक एरे का सिंबल हम लोग को देना पड़ेगा इसके साथ। और जैसे इंट मीन्स एरे टाइप क्या है, उसके बाद इसका रो एंड कॉलम, इस टाइप से हम लोग समझेंगे, लेकिन ये रो कॉलम नहीं है। उसके बाद एरे का जो नाम होगा, जो 2D एरे का नाम है, उस नेम को हम लोग यहाँ पे देंगे। उसके बाद यहाँ पे न्यू कीवर्ड लिख के, एरे टाइप लिख के, उसके बाद इसका साइज क्या होगा, रो का साइज एंड कॉलम का साइज, जो हम लोग क्लास 12 में मैट्रिक्स वगैरह पढ़ते हैं, सिमिलरली उसी टाइप का है। एक कितने का मैट्रिक्स है, 3x3 का मैट्रिक्स है। तो इसको हम लोग कैसे डिक्लेयर करेंगे, पहला डिक्लेरेशन तो ये हो गया। दूसरे टाइप का डिक्लेरेशन इस टाइप से भी हम लोग इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हम लोग चले जाएंगे इक्लिप्स के अंदर और हम लोग देखेंगे कि मल्टी डायमेंशनल एरे को कैसे हम लोग
डिक्लेयर करेंगे और उसके एक्सेस करेंगे और उसका हर एक एलिमेंट को प्रिंट कराएंगे और पर्टिकुलर एक पोजीशन पे क्या एलिमेंट है उसको हम लोग देखेंगे। तो 2D एरे इसका कमेंट कर दिया। उसके बाद इंट ARR मल्टी ARR इक्वल्स टू इंट न्यू इंट। यहाँ पे हम लोग इसका साइज भी दे सकते हैं, जैसे 2, 2। और इसका अभी हम लोगों को फिर डिक्लेयर करना पड़ेगा कि पहला पोजीशन पे कितना वैल्यू होगा, सेकंड पोजीशन पे क्या वैल्यू होगा। जैसे यहाँ पे गए, जैसे 0, 0 पे क्या वैल्यू रहेगा, 100, उस टाइप से। 0,1 पे क्या वैल्यू रहेगा, 80, उस टाइप से। 0,2 पे क्या वैल्यू रहेगा, 70, उस टाइप से। ये हो गया किसका, पहला कॉलम का सारे वैल्यू को हम लोग डिक्लेयर कर दिए। उसके बाद 1,0 पे क्या रहेगा, 20। उसके बाद 1,1 पे कितना रहेगा, 30। उसके बाद 1,2 पे कितना रहेगा, 40। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 2,0 पे कितना रहेगा, 67, 670। उसके बाद 2,1 पे कितना रहेगा, 800। उसके बाद 2,2 पे 900, 1900। तो ये सारे हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद रन करा के देखते कि ये कुछ गलत लिखा कि नहीं लिखा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख पाएंगे, तो अब रन कर देखेंगे। 2 आउट ऑफ, अच्छा अभी हम लोग देख पा रहे कि इस टाइप से हम लोग इसको डिक्लेयर करते हैं। तो उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट println मैं यहाँ पे 3,3 साइज का डिक्लेयर कर दिया था, तो इसलिए मेरा ऐसे गलती आ रहा था, तो उसको मैंने ठीक कर लिया अभी। तो अभी हम लोग देखेंगे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट इस पोजीशन पे 0,0 पे क्या है हम लोगों का वैल्यू। इसको लिखने के बाद अगर रन करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 100 मिल गया। अब 1,1 पे 1,0 पे कितना है हम लोग अगर देखना चाहते हैं, तो इस टाइप से हम लोगों को मिल जाएगा 20। अच्छा अगर हम लोग चाहते हैं कि नहीं सारे एलिमेंट को हम लोग प्रिंट कर पाए, तो कैसे करेंगे। फॉर हम लोग यहाँ पे पहले नॉर्मल जो ओल्ड फैशन का फॉर लूप है उसको हम लोग पहले यूज़ करेंगे। उसके बाद एनहेंस्ड फॉर लूप को भी यूज़ करके देखेंगे कैसे हम लोग इस वैल्यू को मिल सकता है हम लोगों को। इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन आई प्लस प्लस। उसके बाद फिर से फॉर लूप लगाएंगे। पहले हम लोग एक रो के बराबर जाते हैं, उसके बाद कॉलम के बराबर जाते हैं। इंट जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन आई, जे प्लस प्लस। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट println यहाँ पे इसको ले लेंगे आई जे। इसको हम लोग रन करके देखेंगे कि एरर तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है।
यहाँ पे एक चीज़ हम लोगों ने गलती किया, जैसे यहाँ पे हम लोग को इसको लिखना पड़ेगा और आई डॉट लेंथ। हाँ अब हुआ ठीक। हम लोग इसको रन करके देखेंगे, हम लोग को सारे वैल्यू मिल जाएगा इस मल्टी डायमेंशनल एरे का। पहला तो तरीका देख लिया हम लोगों ने कि हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं। अच्छा, दूसरा प्रोसेस हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं, और डिक्लेयर करने के बाद उसको हम लोग एनहांस्ड फॉर लूप का यूज़ करके प्रिंट कराएंगे। इसको कॉपी कर लिया, सॉरी कमेंट कर दिया। कमेंट करने के बाद इंट मल्टी एरे इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 2 3, उसके बाद 4 5 6, उसके बाद 7 8 9। इस टाइप से हम लोग प्री डिक्लेयर कर सकते हैं कोई भी मल्टी डायमेंशनल एरे को। उसके बाद जाके हम लोग यूज़ करेंगे एनहांस्ड फॉर लूप का, और सारे एरे एलिमेंट को हम लोग प्रिंट कराएंगे। फॉर लूप लगा दिए, इंट आई यहाँ से हम लोग देख भी सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है। देखो, रो को ऐसे डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद इस रो के अंदर गया और ऐसे हम लोग प्रिंट करा दिया। तो हम लोग ने क्या किया, पहले मल्टी डायमेंशनल एरे को इस टाइप से डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद इसके अंदर आया, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, फॉर इंट जे आई ये कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कैसे हम लोग प्रिंट कराएंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मल्टी डायमेंशनल एरे आई आई जे आई जे। तो इस स्टेप से हम लोग देख लेंगे कि कैसे हम लोगों को सारे वैल्यू मिल जाता है। तो इस स्टेप से हम लोग देख सकते हैं कि सारे हम लोगों का जो वैल्यू है एरे ऑफ एरे एलिमेंट मीन्स मल्टी डायमेंशनल एरे का, तो सारे हम लोगों को यहाँ पे मिल गया आउटपुट में। तो इसके बाद हम लोग नोट्स के अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है, इस एग्जाम्पल को हम लोग बाद में जाके इक्लिप्स के अंदर प्रैक्टिस करके देखेंगे। अच्छा, अब देखेंगे इंटरव्यू रिलेटेड 20 क्वेश्चन यहाँ पे डिक्लेयर किया गया और अच्छे से यहाँ पे विथ आंसर दिया गया। तो आप लोग जाके इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम का, एंड आप लोगों का जो कॉलेज में एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और मल्टी डायमेंशनल एरे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे हम लोग जब आगे बढ़ते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे तो हम लोग ये भी सीखेंगे कि मल्टी डायमेंशनल एरे का जैसे ऑन के बाद 4 प्रिंट हो, मतलब साइड का पहले धीरे धीरे प्रिंट होते होते अंदर की तरफ जाए और इस टाइप से हम लोग को आउटपुट में मिलते रहे। उसके बाद कोई भी एक पर्टिकुलर मतलब रैंडम एलिमेंट को हम लोग को फाइंड करना है, वो कैसे करेंगे, ये सब हम लोग धीरे धीरे देखते जाएंगे। तो एक बार में सारी चीज़ नहीं बताएंगे, क्योंकि ये हम लोग जो कोर्स कर रहे हैं 0th लेवल से स्टार्ट किए, तो 0th लेवल से ये चलेगा। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।